हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस कहानी में। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। अमीर बहू और गरीब सास की कहानी। गांव का नाम शिवपुर था, जो हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। हरियाली से ढके खेत, बहती नदियाँ और खेतों में काम करते किसान इस गांव की पहचान थे। गांव के एक कोने में एक विशाल हवेली खड़ी थी, जो अमीर भाऊ रामनाथ की थी। हवेली की भव्यता उसकी संपत्ति की गवाही दे रही थी। रामनाथ का व्यापार बहुत सफल था और उसकी दानशीलता ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया था। उसकी हवेली में हर सुविधा थी, आलीशान बगीचे, शानदार बर्तनों से सजी रसोई और एक भव्य आंगन जो हर पर्व पर सजता था। रामनाथ की पत्नी शारदा एक सौम्य और स्नेही महिला थी। जानकी उनकी एकमात्र बेटी थी, एक सुंदर और समझदार लड़की थी। जानकी का व्यक्तित्व गांव में सभी को आकर्षित करता था। उसकी शिक्षा पूरी थी और उसने समाज सेवा में भी योगदान दिया था। लेकिन उसके दिल में एक ख्याल हमेशा से रहता था, एक आदर्श साथी की तलाश जो उसकी खुशियों को पूरा कर सके। शिवपुर की दूसरी ओर ठाकुर परिवार की स्थिति बहुत अलग थी। ठाकुर परिवार, जिसमें सुमन की माता पिता महेश और गीता शामिल थे, आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। महेश की खेतों में लगातार असफलता और गीता की बीमारी ने परिवार की स्थिति को और भी गरीब कर दिया था। सुमन, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जानी जाती थी, परिवार की कठिनाइयों का सामना करने में पूरी तरह से समर्पित थी। उसने कभी अपनी समस्याओं को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और हमेशा मुस्कुराती रही। सुमन के दिल में हमेशा एक सपना था, एक दिन उसकी परिस्थितियां बदलेगी और उसके परिवार को सुख मिलेगा। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे मजबूत और परिपक्व बना दिया था, लेकिन उसने अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वह जानती थी कि एक दिन उसका भाग्य बदलेगा और यह शादी का प्रस्ताव उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण था। जब रामनाथ ने ठाकुर परिवार के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सुमन की ईमानदारी और परिवार की स्थिति को देखा और सोचा कि यह प्रस्ताव उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने ठाकुर परिवार को शादी के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया। यह प्रस्ताव न केवल सुमन के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक चमत्कार था। सुमन के माता पिता ने पहले इस प्रस्ताव को मानने से संकोच किया। उनके दिल में एक अजीब सा डर था कि शायद यह एक सपना हो, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह उनके परिवार की स्थिति को बदल सकता है। उनके मन में सुमन के भविष्य को लेकर एक नई आशा जगी और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारियों के दौरान शिवपुर का वातावरण उत्सव के रंगों में भर गया। रामनाथ के परिवार ने हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखा। भव्य सजावट, संगीत और आमंत्रण की सूची। ठाकुर परिवार ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि शादी भव्य और यादगार बने। सुमन की मां ने अपनी सीमित संसाधनों से सबसे अच्छे कपड़े और आभूषण तैयार किए और सुमन की खुशी को देखने के लिए वह बहुत उत्साहित थी। शादी के दिन सुमन के दिल में मिश्रित भावनाएं थी। एक ओर वह अपने नए जीवन के लिए उत्साहित थी, जबकि दूसरी ओर उसे अपने अतीत और पारिवारिक स्थिति की चिंता थी। हवेली के भव्यता ने उसे चौंका दिया और वह सोचने लगी कि क्या वह इस नई जिंदगी में अपने आप को स्वीकार कर पाएगी। सुमन के हवेली में कदम रखते ही देवीश्री ने उसकी गरीबी को लेकर पूर्वाग्रह दिखाया। देवीश्री, जो अपनी स्थिति और समृद्धि पर गर्व करती थी, सुमन को देखकर
उसकी साधारण पृष्ठभूमि को लेकर तिरस्कार का भाव महसूस किया। देवीश्री ने सुमन को घरेलू कामकाज में लगाने का आदेश दिया और उसे घर की सजावट और खानपान की जिम्मेदारी सौंप दी। सुमन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह हर काम को सही तरीके से करे, लेकिन देवीश्री की कठोरता और तिरस्कार ने उसे परेशान किया। सुमन ने अपनी मुश्किलों को चुपके से सहन किया और अपनी मेहनत से सबको प्रभावित करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे परिवार के सदस्य और नौकर चाकरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। समय के साथ सुमन की मेहनत और समर्पण ने देवीश्री के दिल में बदलाव लाना शुरू किया। देवीश्री ने देखा कि सुमन न केवल घरेलू कामों में दक्ष थी, बल्कि उसने घर की ऊर्जा को भी बदल दिया था। सुमन की गर्मजोशी और ईमानदारी ने देवीश्री को प्रभावित किया और उन्होंने सुमन को एक आदर्श बहू मानना शुरू किया। सुमन ने घर की व्यवस्था में सुधार किया और परिवार के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। उसकी मेहनत और लगन ने सबका दिल जीत लिया, परिवार में खुशहाली और एकता का माहौल बना दिया। देवीश्री ने सुमन की मेहनत की सराहना की। देवीश्री और सुमन के बीच समझ और सामंजस्य बढ़ने लगा। दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ और वे एक दूसरे की मदद करने लगे। सास ने बहू को एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया और बहू ने सास के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और सम्मान दिखाया। परिवार में खुशहाली और एकता का विकास हुआ। सुमन की मेहनत और समर्पण ने परिवार को एक नई दिशा दी। सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करने लगे और घर का वातावरण खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। सुमन और देवीश्री की कहानी ने समाज में एक नया संदेश दिया। अमीर और गरीब के बीच भेदभाव कम हुआ और लोगों ने सच्ची अच्छाई और मेहनत को मान्यता दी। सुमन की मेहनत और लगन ने सभी को यह सिखाया कि समाज की जड़ता और भेदभाव को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका सच्चे कर्म और ईमानदारी से है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची अच्छाई और मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। प्यार, समर्पण और समझ के माध्यम से समाज के भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। यह कहानी समाज को एकता और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है और सिखाती है कि असली अमीरी किसी के धन में नहीं, बल्कि उसके दिल और कर्मों में होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारी कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।